अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर से फोटोसिंथेसिस के हवाले से हमारा लेक्चर है आज का। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरा बायोएनर्जेटिक्स डिस्कस किया है, जिसके अंदर पहले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थे, उसके बाद लाइट का रोल है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और उसके बाद रिस्पायरेशन। आज जो इसका मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोगों का एक लेक्चर रहता है, वो है फोटो रिस्पायरेशन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द फोटोसिंथेसिस इन द C4 प्लांट्स। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स वो था कि जब आम जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पास अक्सर जो प्लांट्स है, वो हमारे पास C3 प्लांट्स है। इसको C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लांट की अगर हम एनाटॉमी देख ले, सो एनाटॉमी में यहाँ पर मौजूद है, ये जो आपको वेन नजर आ रही है, वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल के साथ जो सेल मौजूद है, जो फोटोसिंथेटिक सेल्स है, वो है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इसको मेसोफिल सेल भी कहते हैं, क्लोरेंकाइमा भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं। अगर इस पर आपसे क्वेश्चन आता है, द फोटोसिंथेसिस अकर या केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर चूंकि क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक में जा करके फोटोसिंथेसिस का लाइट और डार्क रिएक्शन एक बार उधर से देख ले। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम जानते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद उसका इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो करके थैलेकोइड बनाता है। बहुत सारे थैलेकोइड मिल करके 40 से 60, इसको हम मतलब वैसे 2 से लेकर के 100 तक होते हैं, या किसी बुक में 40 से 60 लिखे, तो हम इसको एवरेज 50 से लेते हैं। थैलेकोइड मेम्ब्रेन 50 मौजूद है। इस थैलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, एटीपी और NADPH बना देता है। एटीपी हमें एसिमिलेटरी पावर देता है, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, एनर्जी देती है, और NADPH रिड्यूसिंग पावर देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बना देता है। ये दोनों हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होते ही इसका जो पहला रिएक्शन है, किसके दरमियान हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और 5 कार्बन शुगर, जो कीटोस शुगर है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जो अनस्टेबल है। ये 6 कार्बन कंपाउंड, ये जो कार्बोजाइलेशन है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन है, ये करवा रहे एक एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को कार्बोजाइलेज। C3 प्लांट्स के अंदर रूबिस्को कार्बोजाइलेज है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देता है, RUBP के साथ इसका रिएक्शन करवा देता है। और ये एंजाइम नेचर में सबसे ज्यादा है, और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर 16% मौजूद है। जब 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, ये अनस्टेबल है, ये जल्दी टूट जाता है। दिस इज अनस्टेबल, ये बहुत जल्द टूट जाता है। उसके बाद ये स्प्लिट हो जाता है 2 दाने 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, जो पहला डिटेक्टेबल कंपाउंड है, वो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है। अगर इस पर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो पहला जो प्रोडक्ट है 3 कार्बन का C3-4 प्लांट्स में, उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। फिर इसी तरह मतलब हम कहते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 RUBP मिलते हैं। अगर 1 से 2 PGA बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 3 से 6 बन जाते हैं, 6 PGL बन जाते हैं, और 6 PGL में से 1 निकल जाता है, 5 रिसाइकल होकर के वापस RUBP बना देते हैं। ये लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, हम C3 प्लांट्स का। इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज नोन एज द मेल्विन केल्विन साइकिल। ये जो C3 साइकिल है, ये मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्क्राइब किया था। लेकिन इसके बरक्स कुछ प्लांट्स हमारे पास मौजूद है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इन द C4 प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन द C4 प्लांट्स, इसको एक और भी नाम देते हैं, इट इज नोन एज द हेच एंड स्लेक साइकिल। देखो, ओवरऑल जो डार्क रिएक्शन है, उसको ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था, ब्लैकमैन ने डिस्क्राइब किया था।
उस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डार्क रिएक्शन होता है उसके अंदर फिर दो तरह प्लांट्स होते हैं। एक C3 प्लांट्स है जो मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्क्राइब किया था, और एक है C4 जो एच एंड स्लेक ने इसको डिस्क्राइब किया है। सो C4 प्लांट्स को इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है या जो डार्क रिएक्शन है इसको बेसिकली एच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं। जैसे यहां पर हम डार्क रिएक्शन को मेल्विन केल्विन साइकिल कहते हैं क्योंकि C3 प्लांट्स वाला मेल्विन केल्विन ने डिस्क्राइब किया था, और C4 प्लांट्स वाला एच एंड स्लेक ने इसको डिस्क्राइब किया था। इन दोनों प्लांट्स का मेजर डिफरेंस क्या है? यहां पर जो वस्कुलर बंडल है उसके साथ मेसोफिल सेल है, पर यहां पर वस्कुलर बंडल जो मौजूद है दरमियान में, इस वस्कुलर बंडल के साथ एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल मौजूद है। दीज सेल्स आर नोन एज द बंडल शीथ सेल। द बंडल शीथ सेल बेसिकली सराउंड कर रहा है वस्कुलर बंडल को, फिर उस बंडल शीथ सेल के ऊपर और सेल मौजूद है, दीज आर नोन एज द मेसोफिल सेल। सो यहां पर जो मेसोफिल सेल मौजूद है, पहले मेसोफिल सेल है, फिर उसके बाद बंडल शीथ सेल है, फिर उसके बाद वस्कुलर बंडल मौजूद है या फ्लोएम मौजूद है। So such type of the plant anatomy is known as the Kranz anatomy. So इसलिए C4 plants के जो लीफ है उसको हम Kranz anatomy भी कहते हैं। So Kranz anatomy basically एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है C4 प्लांट्स का। So C4 प्लांट्स के अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि the characteristics of the C4 plants is in their leaf, दैट इज द Kranz एनाटोमी, उसका लीफ Kranz एनाटोमी की तरह है। इसने डिस्क्राइब किया था कि पहले मेसोफिल सेल है, उसके बाद वस्कुलर बंडल है, उसके बाद मेसोफिल सेल है, बंडल शीट सेल है, उसके बाद वस्कुलर बंडल है। सो वस्कुलर बंडल इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं Kranz एनाटोमी। सो यहां पर हम समझ गए कि हमारे पास जो पहला सेल है वो है मेसोफिल सेल, उसके बाद बंडल शीथ सेल मौजूद है, और बंडल शीथ सेल के बाद आपको नजर आ रहा है जो मौजूद है वो है वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। सो अब हम एक बार आते हैं इसकी फोटोसिंथेसिस या डार्क रिएक्शन की तरफ। ये जो हम लोगों ने देखा था यार, जो पहले सेल मौजूद है, जो फर्स्ट सेल मौजूद है वो मेसोफिल सेल है, वो ये है मेसोफिल सेल। फिर उसके बाद बंडल शीथ सेल मौजूद है, यह है बंडल शीथ सेल, और उसके बाद मौजूद है वस्कुलर बंडल, फ्लोएम मौजूद है। सो इस प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट्स। यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जो पहला कंपाउंड मौजूद है, जैसे यहां पर RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और एंजाइम है रुबिस्को कार्बोजाइलेज, लेकिन यहां पर जो अलग कंपाउंड है 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट ये ग्लाइकोलाइसिस में भी इस्तेमाल होता है, और ये हमारे पास Kranz एनाटोमी या C4 प्लांट्स में भी ये यूज हो रहा है ये कंपाउंड। सो अगर इस पर आ जाए कि द सिमिलरिटीज व्हाट आर कॉमन बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द C4 प्लांट्स, दैट इज द फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट, यहां पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फास्फोइनोल पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है। यहां पर नाम बता रहा है फास्फोइनोल, इसके साथ फास्फेट ग्रुप मौजूद है। सो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इस फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड के साथ मिल जाता है उस वक्त इसका जो फास्फेट है वो निकल जाता है। जब फास्फेट निकल जाता है तो यहां से फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फेट निकल गया, पायरुवेट बचा। पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके 3 कार्बन यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो इसको कहते हैं ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन जाता है। सो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बेसिकली हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर पॉसिबल क्वेश्चन सुनो, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन द C4 प्लांट्स कौन से एंजाइम यूज होता है? वो है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट के साथ। जो पहला प्रोडक्ट बनता है C4 प्लांट्स में वो क्या चीज है? ऑक्सिलो एसीटेट है। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर H एंड स्लेक साइकिल। H एंड स्लेक साइकिल में ऑक्सिलो एसीटेट बना। इस ऑक्सिलो एसीटेट की जो 4 कार्बन कंपाउंड है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं NADH से। सो NADH
यूज हो करके किस चीज में ये ऑक्सीडाइज हो करके NAD बना और इसने एक अपना हाइड्रोजन दे दिया किसको, ऑक्जेलो एसीटेट को। जब आप क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो, क्रेब्स साइकिल में हम मेलेट को ऑक्सीडाइज करके ऑक्जेलो एसीटेट बना देते, पर यहां पर हम ऑक्जेलो एसीटेट को रिड्यूस करके वापस मेलेट बना देते। ये प्रोसेस रिवर्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल है। हमारे पास बन गया मेलेट। सो कार्बन की तादाद में कोई फर्क नहीं आया, यहां पर हम लोगों ने सिर्फ जो काम किया है वो है रिडक्शन। सो इस पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किस चीज की रिडक्शन हो जाती है, रिडक्शन होती है ऑक्जेलो एसीटेट की। ऑक्जेलो एसीटेट रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हुआ, मेलेट में। पहला क्वेश्चन तो आ सकता है कि रिडक्शन किसकी होती है, वो है ऑक्जेलो एसीटेट की। अच्छा, रिडक्शन के बाद कौन सा कंपाउंड बनता है, वो है मेलेट। मेलेट किसके रिजल्ट में बना, ये रिडक्शन के रिजल्ट में बना। जब ऑक्जेलो एसीटेट रिड्यूस हो जाता है तो मेलेट बन जाता है। सो मेलेट में भी कार्बन की तादाद कितनी, देयर आर द 4 कार्बन, ये हमारे पास 4 कार्बन है। सो यहां पर एक बार हम इस साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। इस पे आपसे क्या पूछ सकता है कि H एंड स्लेक में या C4 प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है उसमें पहला कंपाउंड क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, फास्फोइनोल पारुवेट है। अच्छा, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसीटेट। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेलेट। मेलेट इस C4 या H एंड स्लेक साइकिल का फाइनल प्रोडक्ट है। उसके बाद कभी मेलेट बनता है, कभी एस्पर्टेट भी बन जाता है। कुछ प्लांट में मेलेट बनता है, कुछ प्लांट में ऑक्जेलो एसीटेट से एस्पर्टेट बन जाता है। अब इस पर भी आप कुछ क्वेश्चन सुनो, आपसे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द H एंड स्लेक साइकिल आर इन द फोटोसिंथेसिस इन द C4 प्लांट्स। इसके अंदर फास्फोइनोल पारुवेट भी आ सकता है आपसे ऑप्शन में, यह है ऑक्जेलो एसीटेट भी मौजूद है, मेलेट भी मौजूद है, एस्पर्टेट भी मौजूद है। इन 4 कंपाउंड के अलावा अगर कोई कंपाउंड दिया तो ये H एंड स्लेक साइकिल का हिस्सा नहीं है। सो इसके अंदर एस्पर्टेट या मेलेट बनेगा, ये एक कंपाउंड हुआ। दूसरा ऑक्जेलो एसीटेट बन सकता है और फास्फोइनोल पारुवेट, ये जाकर के किस सेल में हो रहा है, मेसोफिल सेल। सो मेसोफिल सेल के अंदर हम जो बेसिकली बात करते हैं, देयर इज द ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है। यहां पर कोई डार्क रिएक्शन या जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल नहीं हो रही है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। सो H एंड स्लेक साइकिल से ये चीज डिस्क्राइब हुआ, हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर इन द मेसोफिल सेल। सो जब मेलेट बना, मेलेट प्लाज्मोडेस्माटा से मूव करके कहां पर आएगा, इन द नेक्स्ट सेल। दिस सेल इज नोन एज द बंडल शीथ सेल। सो मेलेट बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट होगा मेसोफिल प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में मेलेट आया। यहां पर मेलेट की हो जाती है डी कार्बोजाइलेशन। मेलेट की जब डी कार्बोजाइलेशन होती है, इट इज द डी कार्बोजाइलेशन। आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि मेलेट डिकार्बोजाइलेशन किस सेल में होती है, इट इज द बंडल शीथ सेल। जब बंडल शीथ सेल में मेलेट आ जाता है, सो एक एंजाइम है मेलिक एंजाइम, जिसकी मदद से मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये वापस पारुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पास 4 कार्बन थे, एक निकल गया, 3 कार्बन बच गए पारुवेट। पारुवेट वापस जा करके कहां पर जा रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये जा करके मेसोफिल सेल में चला जाता है। अब ये पारुवेट है, वो फास्फोइनोल पारुवेट है। फिर हमारा एक एटीपी खर्च होती है जो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। अब एडीपी में से भी एक फॉस्फेट और निकल जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है एएमपी में। सो इतना डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमें एटीपी, हमारी एटीपी यहां पर खर्च हो जाती है। सो पारुवेट वापस फास्फोइनोल पारुवेट में कन्वर्ट हुआ बाय द फास्फोराइलेशन। एटीपी ने उसको एक फॉस्फेट दे दिया। अब हम इस साइकिल का नुकसान देख लें। साइकिल का नुकसान यह है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मेलेट से निकल गए, वो तो केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हुआ। अब केल्विन साइकिल भी एटीपी खर्च कर रहा है।
केल्विन साइकिल जब एक बार होता है तो 9 एटीपी खर्च होती है, लेकिन इस केल्विन साइकिल तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने के लिए हमारी एटीपी यहां पर भी खर्च होती है एच एन स्लैक साइकिल में। सो इस जो C4 प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है, इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहां पर एटीपी की यूटिलाइजेशन ज्यादा है इस कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। C3 प्लांट में सिर्फ ये एटीपी खर्च होगी, वो भी 9 एटीपी खर्च होती है एक केल्विन साइकिल पर। अच्छा, यहां पर भी केल्विन साइकिल हो रहा है, वो 9 एटीपी तो खर्च होते ही है, लेकिन उसके साथ कुछ एटीपी एक्स्ट्रा भी खर्च होती है जब हम पायरुवेट को फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा खर्च करेंगे। तो खैर जैसा भी है, अब हम लोगों ने कहा था कि जब मेलेट आ जाता है, मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट में आ करके कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी रिएक्ट करके किसकी मदद से, अगेन बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम, दिस एंजाइम इज नोन एज रूबिस्को एंजाइम की मदद से। और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है रूबिस्को कार्बोजाइलेज। सो अब इस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि द रूबिस्को कार्बोजाइलेज प्रेजेंट इन द बंडल शीट सेल, अब जो मेलेट वापस पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, इस दौरान ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनएडी कन्वर्ट हो जाती है एनएडीएच में। सो जब आप ऑक्सिलोएसीटेट को रिड्यूस करोगे तो मेलेट बनेगा, मेलेट की डीकार्बोजाइलेशन करोगे और उसके साथ साथ इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब है मेलेट से एक हाइड्रोजन निकला, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब एक सवाल यहां पर भी आपसे इसे पूछ सकता है, ऑक्सिलोएसीटेट रिड्यूस होकर के मेलेट बना, फिर दूसरा सवाल ये आपसे आ सकता है कि जब मेलेट ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, मेलेट ऑक्सीडाइज होकर के पायरुवेट बनता है। ये किसने ऑक्सीडाइज कर दिया, एनएडी ने ऑक्सीडाइज कर दिया, एनएडीएच में ये कन्वर्ट हुआ। सो जब मेलेट की ऑक्सीडेशन होती है तब पायरुवेट बनता है। अब हमारे पास मेलेट ने मतलब ऑक्सीडाइज भी हुआ, डिकार्बोजाइलेशन भी हुआ, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला ये आकर के केल्विन साइकिल करेगा इन द बंडल शीट सेल। केल्विन साइकिल की रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज बन जाती है, ग्लूकोज। वैसे पीजीएल बनता है लेकिन वो इंटरमीडिएट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जाकर के फ्लोएम सेल में लोड हो जाता है। ये तो हुआ प्रोसेस ऑफ द C4 प्लांट्स के एच एंड स्लेक साइकिल किस सेल में हुआ, मेसोफिल सेल में। केल्विन साइकिल किधर हुआ, बंडल शीट सेल में। पर एच एंड स्लेक साइकिल का कुछ पोर्शन मेसोफिल सेल में भी हो रहा है। अब अगर इस पर एंजाइम पूछ ले कि कौन कौन सी एंजाइम हमारे पास मौजूद है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इधर साइड पे। अब ये आएगा कि द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द बंडल शीट सेल और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किधर हो रही है, मेसोफिल सेल में। सो देयर इज अ स्पेस, एक स्पेस है। स्पेस किस तरह है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एक सेल में होती है और केल्विन साइकिल दूसरे सेल में हो रही है। सो देयर इज अ स्पेस between the carbon dioxide fixation and Kelvin cycle. So this is also one of the characteristics of the C4 plants कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और केल्विन साइकिल के दरमियान स्पेस मौजूद है। यहां पर केल्विन साइकिल के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम आते हैं जरा इसके कुछ मेजर पॉइंट्स की तरफ। इस पाथवे का फायदा क्या है, इट इनहांस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बहुत ज्यादा इनहांस होती है, क्योंकि C3 प्लांट्स में हम लोगों ने एक ड्रॉबैक देखा है, वो ये है कि अगर ऑक्सीजन का मिकदार ज्यादा होता है सो आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बजाय ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम हो जाता है। सो ये जो C3 प्लांट्स है ये केल्विन साइकिल के बजाय फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है मेसोफिल में और केल्विन साइकिल होता है बंडल शीट सेल के अंदर। सो वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके यहाँ पर ला रहे, केल्विन साइकिल को दे रहे हैं और कि यहाँ से केल्विन साइकिल रन हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन के चांसेस कम है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ज्यादा होती है। The carbon dioxide transport from the mesophyll cell to the bundle sheath cell. कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आया, किसके थ्रू, मेलेट के थ्रू या एस्पर्टेट के थ्रू। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर देता है बंडल शीथ में, ये एस्पर्टेट है या मेलेट है। अगला,
द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल में हुआ, पर द केल्विन साइकिल इन द बंडल शीथ सेल। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेसोफिल में हुआ, केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल में हुआ। सो देयर इज अ स्पेस, क्योंकि इधर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, यहां पर केल्विन साइकिल होता है, सो इस वजह से हम कहते हैं देयर इज अ स्पेस। फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए जो एंजाइम है वो है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज, पर C3 प्लांट में है रुबिस्को कार्बोजाइलेज। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द ऑक्जेलोएसीटेट। C4 प्लांट्स के अंदर जो 4 कार्बन प्रोडक्ट जब बनता है हमारे पास, जो पहला प्रोडक्ट है C4 प्लांट के अंदर वो 4 कार्बन का होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑक्जेलोएसीटेट और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। पर यहां पर 6 कार्बन स्प्लिट होकर के 3-3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं C3 प्लांट्स और इसको कहते हैं C4 प्लांट्स। The carbon dioxide transport to the bundle sheet in the form of malate or aspartate। ये वही पॉइंट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेलेट या एस्पर्टेट बंडल शीट सेल में ला रहा है। आई वाटर एफिशिएंसी, इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर के लिए हाई एफिशिएंट एनाटॉमी, एक्रेंस एनाटॉमी, क्योंकि ये वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि स्टोमेटा अगर बंद भी हो तो ये प्रोसेस होता रहता है, इसके लिए स्टोमेटा के ज्यादा ओपन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा को ज्यादा ओपन होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मामूली भी हो पर ये फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट नहीं करेगा, ये पानी की कंजर्वेशन कर देता है, इस वजह से बंद स्टोमेटा में भी प्रोसेस होता रहता है। द फोटोसिंथेसिस इन द हाई एट द हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हॉट और ड्राई इन्वायरमेंट की जो प्लांट्स है वो किस टाइप का फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दे आर द C4 प्लांट्स, ये C4 प्लांट्स है, ये C4 फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि हॉट और ड्राई कंडीशन में स्टोमेटा मोस्टली बंद होते हैं, तब भी बंद स्टोमेटा से भी जो कम कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसको भी फिक्स करके मतलब फोटोसिंथेसिस करवाना, ग्लूकोज बनवाना, ये इस प्लांट की खास एफिशिएंसी है। रिड्यूस द फोटो रिस्पायरेशन, इस प्लांट का बड़ा फायदा यह है कि ये फोटो रिस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होता है मेसोफिल सेल के अंदर, पर यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम हो गई, ऑक्सीजन का मिकदार बढ़ गया तो केल्विन साइकिल के बजाय फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह ताला। सो ये फोटो रिस्पायरेशन की चांसेस को रिड्यूस कर देता है, इसका ये फायदा है। दिस इज द मेजर बेनिफिट्स, फायदा ये है, पर ड्रॉबैक क्या है। दिस रिक्वायर द मोर एनर्जी, ये 2 पॉइंट्स बड़े ध्यान से सुनो, ये जो 3 पॉइंट्स कंसेक्टिव जा रहा है, एक तो फोटोसिंथेसिस हाई होता है हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट में, फोटो रिस्पायरेशन को रिड्यूस कर देता है, और इसका ये तो फायदा है। ड्रॉबैक ये है कि इसको एटीपी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब C3 प्लांट्स होता है उसमें सिर्फ केल्विन साइकिल होता है, वहां पर एटीपी खर्च होती है, पर यहां पर एटीपी केल्विन साइकिल के साथ साथ पायरुवेट से फास्फोइनोल पायरुवेट जब हम बनाते हैं तो तब भी यहां पर भी एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, पर इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और C4 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है ट्वाइस टू द C3 प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो 2 गुना ज्यादा है, 50% हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकता है एज कंपेयर टू द C3 प्लांट। सो इसका फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट से 2 से 3 गुना ज्यादा है रेट। अब खास इधर जरा सुनो डियर स्टूडेंट, अब हम एंजाइम की बात करें, एंजाइम कौन कौन से इस्तेमाल होता है। यहां पर है रुबिस्को कार्बोजाइलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, बाकी केल्विन साइकिल में तो बहुत सारी एंजाइम्स है, लेकिन यहां पर जो मेजर 3 एंजाइम है, एक है फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, दूसरा है मेलिक एंजाइम जो मेलेट से पायरुवेट बना देगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और तीसरा एंजाइम जब मेलेट अपना कार्बन डाइऑक्साइड देगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ रिएक्शन करवाने के लिए रुबिस्को कार्बोजाइलेज। सो C4 प्लांट्स में C3 में जो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है वो है रुबिस्को कार्बोजाइलेज, पर यहां पर रुबिस्को कार्बोजाइलेज के साथ मेलिक एंजाइम भी है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज भी है। सो फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज, मेलिक एंजाइम, रुबिस्को कार्बोजाइलेज, ये तीनों मौजूद है। उसके बाद
अब यहां पर एक स्पेस होता है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस C4 प्लांट्स, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल। ये मैंने बार बार डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मेसोफिल सेल में हो रही है और जो केल्विन साइकिल है इट अकर्स इन द बंडल शीथ सेल। सो C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल्स होते हैं। H एंड स्लेक साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए होता है और केल्विन साइकिल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए होता है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपसे क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। सो सारी एरिया इसके अंदर कवर हो चुके हैं। सो स्टे रहो हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है फोटो रिस्पायरेशन पे। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है, आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।